हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज आपके कहानी वाले मामू लेकर आए हैं एक नई कहानी। तो बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है राजकुमार आर्यमन और जंगल का आखिरी जादू। बहुत समय पहले दूर पहाड़ों के पार एक विशाल राज्य था, चंद्रवन। उस राज्य में सोने जैसे खेत थे, चांदी जैसी नदियां थीं और एक ऐसा जंगल था जिसके बारे में लोग कहते थे उस जंगल में आज भी जादू सांस लेता है। चंद्रवन के राजा रुद्रसेन थे। बहुत शक्तिशाली लेकिन थोड़े घमंडी। और उनका बेटा था राजकुमार आर्यमन। आर्यमन का दिल बहुत अच्छा था। उसे तलवार चलाने से ज्यादा कुछ पसंद नहीं था। पक्षियों की आवाज सुनना, घोड़े के साथ दौड़ना और जंगल के जानवरों से दोस्ती करना, ये उसे बहुत पसंद था। महल के सैनिक अक्सर हंसते थे, ये कैसा राजकुमार है जो शेर से लड़ने के बजाय हिरनों से बातें करता है। लेकिन आर्यमन बस मुस्कुरा देता था। एक रात आसमान अचानक काला पड़ गया। तेज हवाएं चलने लगी। महल की सारी मशालें अपने आप बुझ गईं। और तभी महल के ऊपर एक काली परछाई मंडराई। हा 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 हा। भयानक हंसी पूरे राज्य में गूंज उठी। लोग डर गए और डर से कांपने लगे। महल के दरवाजे अपने आप खुल गए और धुएं के बीच से एक लंबा सा जादूगर बाहर निकला। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थी। वह था जादूगर कालसार। उसने अपनी छड़ी हवा में घुमाई और गरजा, राजा रुद्रसेन, तुमने वर्षों पहले जंगल के जादुई पेड़ों की कटवाई करवाई थी। अब पूरा राज्य इसकी सजा भुगतेगा। राजा घबरा गया। तुम क्या चाहते हो? कालासर बोला, 3 रातों के भीतर अगर नीलम फूल मुझे नहीं मिला तो चंद्रवन हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। इतना कहकर वह गायब हो गया। पूरा राज्य डर गया क्योंकि नीलम फूल कोई साधारण फूल नहीं था। यह सिर्फ जादुई जंगल के सबसे खतरनाक हिस्से में खिलता है, जहां इंसान कभी वापस नहीं आ पाता। अगली सुबह राजा ने अपने सबसे ताकतवर सैनिकों को भेजा, लेकिन कोई वापस नहीं आया। दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी राजकुमार आर्यमन आगे बढ़ा। पिताजी, मैं जाऊंगा। राजा चौंक गए। नहीं, वो जंगल मौत का रास्ता है। आर्यमन शांत आवाज में बोला, अगर मैं अपने लोगों के लिए खतरा नहीं उठाऊंगा तो राजकुमार कहलाने का क्या मतलब? राजा चुप हो गए। उस रात आर्यमन अपने सफेद घोड़े बादल पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल बहुत अजीब था। पेड़ फुसफुसा रहे थे। हवा से नीली रोशनी निकल रही थी। तभी झाड़ियों से आवाज आई, रुको। आर्यमन ने तलवार निकाली, लेकिन सामने एक बूढ़ा भेड़िया था।
उसकी एक टांग घायल थी। भेड़िया धीरे से बोला, डरो मत राजकुमार, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं। आर्यमन तुरंत नीचे बैठा। उसने अपनी पगड़ी फाड़कर भेड़िए की टांग बांध दी। भेड़िया हैरान था। तुम इंसान होकर मेरी मदद कर रहे हो? आर्यमन मुस्कुराया। दर्द सबको होता है। भेड़िए ने सिर झुकाया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। थोड़ा आगे जाने पर एक नदी के किनारे उसे एक घायल बाज मिला। उसका पंख टूट गया था। आर्यमन ने उसे पानी पिलाया। बाज बोला, राजकुमार, जब तुम्हें आसमान की जरूरत होगी मुझे याद करना। रात और गहरी हो गई। तभी अचानक जमीन कांपने लगी। एक विशाल काला शेर सामने आ गया। उसकी आंखें हरी आग जैसी चमक रही थीं। वे गरजा, कौन है जो मेरे जंगल में आया है? घोड़ा बादल डर गया, लेकिन आर्यमन आगे बढ़ा। उसने तलवार नीचे रख दी और बोला, मैं लड़ने नहीं आया, मैं अपने राज्य को बचाने आया हूं। शेर कुछ पल उसे घूरता रहा, फिर बोला, सैकड़ों इंसान यहां आए, सबने हमला किया, तुम पहले हो जिसने तलवार नीचे रख दी। अचानक आसमान में बिजली चमकी और कालसार प्रकट हो गया। मूर्ख राजकुमार, तुम कभी नीलम फूल तक नहीं पहुंच पाओगे। उसने जादू किया। चारों ओर आग की दीवार खड़ी हो गई। घोड़ा पीछे हट गया। आर्यमन पहली बार डर गया। उसके हाथ कांपने लगे। तभी भेड़िए की आवाज आई, राजकुमार, हम तुम्हारे साथ हैं। झाड़ियों से दर्जनों भेड़िए निकल आए। ऊपर आसमान में बाज उड़ने लगे और काला शेर आगे से सामने खड़ा हो गया। शेर दहाड़ा, सच्चे दिल वाले कभी अकेले नहीं होते। बाज आसमान में ऊंचा उड़कर चिल्लाया, नीलमपुर पहाड़ी की चोटी पर है। आर्यमन दौड़ पड़ा। आग, तूफान, डर, सबके बीच वह चढ़ता गया। आखिरकार उसने नीलम रोशनी से चमकता एक फूल दिखाई दिया। नीलम फूल। जैसे ही उसने फूल को छुआ, पूरा जंगल चमक उठा। पेड़ों में नई पत्तियां आ गईं। नदियां चमकने लगी। कालसार गुस्से से चिल्लाया, नहीं। लेकिन तभी फूल से तेज रोशनी निकली और कालसार का काला जादू टूट गया। असल में कालसार पहले जंगल का रक्षक हुआ करता था, लेकिन इंसानों की लालच ने उसका दिल कड़वा बना दिया था। आर्यमन उसके पास गया और धीरे से बोला, गलती इंसानों ने की थी, लेकिन नफरत से कुछ ठीक नहीं होगा। कालसार की आंखों से आंसू बहने लगे। सालों बाद पहली बार किसी इंसान ने उसे दया से बात की थी। जब आर्यमन वापस चंद्रवन लौटा, पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। राजा रुद्रसेन ने अपने बेटे को गले लगा लिया और उसी दिन उन्होंने आदेश दिया,
आज से जंगल का एक भी पेड़ बिना वजह नहीं काटा जाएगा। जानवरों और इंसानों के बीच फिर दोस्ती हो गई और लोग कहते हैं आज भी चंद्रवन के जंगल में अगर दिल साफ हो तो नीली रोशनी वाला नीलम फूल दिखाई देता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? दयालुता, साहस और प्रकृति का सम्मान, ये तीनों मिलकर सबसे बड़े जादू को भी बदल सकते हैं। तो बच्चों, यहां खत्म होती है ये कहानी। चलो अब सोने का समय हो गया है। आपने वैसे भी बहुत लंबी कहानी सुन ली है, तो गुड नाइट।